जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 जैन से लेकर 10 जैन तक आप लोगों को मैंने एक चेतावनी दी और दूसरी चेतावनी 13 जैन से लेकर 21 जैन तक, यानी ये दिन कितने खतरनाक साबित होंगे उसके बारे में आप लोगों को डिटेल मैंने डिस्क्राइब किया अपने वीडियो के माध्यम से। और 3 जैन ही वो दिन, और इसके पहले भी मैंने जो वीडियो दिए उसमें मैंने कहा क्लियरली कि 2026 युद्ध का साल होगा। पहली बात, 2026 सूर्य देव है राजा अकॉर्डिंग टू ईयर के न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर ईयर को काउंट करते हैं तो 1 नंबर यानी सूर्य देव हुए राजा। और जब राजा हैं तो राजा ने यदि अपने कर्तव्यों की अनदेखी तो बड़ा संकट उन्हें झेलना पड़ेगा और नप जाएंगे कई। क्लियरली अपने वीडियो में मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, नपेंगे कई। अब देखिए किस प्रकार वो चेतावनी सत्य साबित हुई। एवं भारतवर्ष के लिए अग्नि परीक्षा तीसरी भविष्यवाणी की थी और उसके पश्चात जो भी उच्चाधिकारी हैं, सीट पर बैठे हुए लोग हैं, उन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर उन्होंने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की, अपने पावर का मिसयूज़ किया, ध्यान नहीं दिया जनता की तरफ, तो यही जनता सड़कों पर होगी, आंदोलन करते हुए दिखलाई पड़ेगी। एवं एक और भविष्यवाणी कि ये साल बीमारियों के लिए भी जाना जाएगा, लेकिन कोरोना टाइप की बीमारी नहीं, छोटी मोटी बीमारी। और एक बात जो मैंने कही कि जल और अग्नि से सावधान। अभी रिसेंट के वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा, एक एक जो भविष्यवाणी मैंने दी थी, अब उसमें देखिए किस प्रकार से वो सत्य साबित होती चली गई। सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए और अब उन भविष्यवाणियों को आपको वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगी। 3 जैन एक बहुत ही पवित्र दिन, पौष पूर्णिमा का दिन, अंतिम दिन पौष महीने का, और 4 जैन से स्टार्ट हो रहा है माघ महीना। और इसी दिन से स्टार्ट हुआ प्रयागराज में, यानी 3 जैन से प्रयागराज में माघ मेला की शुरुआत हो चुकी। श्रद्धालु गए पूर्णिमा के दिन डुबकी लगाने, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि जब तक ये चलेगा, यानी 15 फ़रवरी महाशिवरात्रि तक, उसमें तिथियां हैं कि किन किन तिथियों को नहाने का है, वो अलग वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन आज का वीडियो अलग है। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम डुबकी भक्तगण लगाएंगे और ख़त्म होगा। और इस दौरान कल्पवास का भी इस समय स्टार्ट हो चुका है, साधु संत पहुंच चुके हैं प्रयागराज की धरती पर। लेकिन 3 जैन जो है शनिवार का दिन, जनवरी की 3 तारीख, किस प्रकार बन गई काल। अभी अभी न्यू ईयर बीता और न्यू ईयर बीतने के साथ ही लगातार पहले ही दिन बड़ा धमाका। तभी मैंने कहा कि न्यू ईयर का बड़ा धमाका दे रहा है बड़ा संकेत। बहुत रिसेंटली आप लोगों को मैंने कहा था कि अमेरिका तैयारी कर चुका है, वेनेजुएला पर जल्दी अटैक करेगा, युद्ध के नए नए फ्रंट खुल गए। ऐसे फ्रंट खुले जो अब जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर 7 जगहों पर अचानक से कर दिया एयर स्ट्राइक। फाइटर जेट के द्वारा 16 फाइटर जेट के द्वारा हमला किया गया है। ऐसा भयंकर हमला हुआ है कि वहाँ पर से राष्ट्रपति भवन छोड़कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को भागना पड़ा। राष्ट्रपति भवन छोड़कर, जो मैंने कहा था इस समय किसी भी देश के सीएम हो, पीएम हो या राष्ट्रपति हो, उन पर खतरा, उनके जीवन पर खतरा, मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है, उनको भागना पड़ेगा अगर उन्होंने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की। और इस समय युद्ध का साल, 2 फ्रंट खुल चुके, अभी फ़िलहाल आगे तो और भी खुलते चले जाएंगे, क्योंकि जनवरी का महीना जैन टू अप्रैल बहुत सेंसिटिव है। लगातार आप लोगों को तारीखों के माध्यम से मैं बताती चली जाऊंगी। 16 फाइटर जेट से 7 जगहों पर हमला, 7 शहरों पर हमला हुआ है। कई जगहों पर टोटली ब्लैकआउट। अभी अभी न्यू ईयर बीता, लोगों ने सेलिब्रेट किया और उसके पश्चात टोटली ब्लैकआउट, इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें पकड़ लिया गया है, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मादुरो को और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन तो छोड़ दिया, वहाँ पर इमरजेंसी भी लागू कर दी गई। और इसके साथ ही यमन में भीषण बमबारी,
और भीषण बमबारी के चलते यूएई सेकेंड फ्रंट जो खुला है वो सऊदी अरब और यूएई के बीच में, क्योंकि यमन पर दोनों ने अपना अधिकार जमा दिया है। अब यमन में भीषण बमबारी हो रही है तो ये सेकेंड फ्रंट खुल गया। जो मैंने कहा कि इस समय भूकंप के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। भूकंप की श्रृंखला जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 2 जैन को मैक्सिको में 6.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। अब बात करूंगी, नप गए कई उच्चाधिकारी, नप गए। और अग्नि परीक्षा हमारे भारत सरकार की, और केवल भारत सरकार की नहीं, जो विपक्षी दल भी हैं, जो लोग भी हैं इस समय, बीजेपी और कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी और आरजेडी नहीं दिखलाई पड़ रहा है। सूर्यदेव राजा, जो भी गलत करेगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार, वहाँ पर भी एक ऐसा हादसा हुआ है, एक ऐसा वहाँ पर कांड पकड़ा गया है कि एक छात्रा को रैगिंग के चलते उसकी मौत हो गई और उसमें कॉलेज के प्रोफेसर और कई लोग शामिल हैं। एक्शन लेना ही पड़ेगा, वो भी बात आ गई सामने। अब बीजेपी की सरकार जहां इंदौर, जो साफ सुथरा शहर, 15 लोगों की मौत पॉल्यूटेड वाटर पीने के पश्चात, और एक्शन नहीं लिया गया था, लेना ही पड़ा, प्रेशर ऐसा आया। इतनी बड़ी गलती सरकार के द्वारा, और जो लोग बैठे हुए थे, जनता कह रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बहुत बार गए लेकिन कहा कि केवल आपके घर में ही ऐसा गंदा पानी आ रहा, बाकी सब जगहों पर साफ पानी। ऑन रिकॉर्ड आंकड़ा केवल 4 मौतों का, लेकिन रियल में 15 लोग मारे गए हैं। हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया और मोहन सरकार से जवाब तलब किया है। वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है, लेकिन एक्शन लेना पड़ा। इंदौर के महापौर को हटा दिया गया है और भी कई उच्चाधिकारी, उन पर भी एक्शन लेना ही पड़ा, सस्पेंड किया गया उनको। अभी जो मिनिस्टर भी शामिल है उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। इस समय चीज़ें कुछ इसी प्रकार दिखलाई पड़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरेबियन सी में अपने सबसे बड़े युद्धपोत को लगा दिया है, वहाँ पर टिका दिया है। इतना बड़ा युद्धपोत, वो 1 लाख टन का है वो, जिससे करीब एक साथ, जिसमें 75 विमानों को ढोने की क्षमता है। वहीं से वो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं आराम से। तो समुद्र यानी जल से मैंने कहा था कि इस समय बहुत बड़ा खतरा, आने वाले समय में जलीय युद्ध आप होता हुआ देखेंगे। कई लोग और कई खत्म होंगे, ये मौत का तांडव शुरू होगा। 2026-2025 के कंपैरिजन काफ़ी डेंजरस है। तो इस समय मौत का आंकड़ा युद्ध के कारण, जलीय युद्ध के कारण, इस बार एयर स्ट्राइक भी होगी, बॉम्ब भी बरसाए जाएंगे, मिसाइल्स भी छोड़े जाएंगे और ड्रोन अटैक भी होगा। चीज़ें इस समय अलग दिखलाई पड़ रही हैं। चाइना और ताइवान का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। अमेरिका और चाइना बिल्कुल आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो शांति वार्ता की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है अटैक करना। तो ये समय ही कुछ ऐसा है जिसको संभाला यदि नहीं जाए तो फिर वो समय अच्छी तरह से सबक देकर जाएगा। इमरजेंसी अगर लागू हो गई नए साल की शुरुआत में ही, केवल अभी एक जगह, अभी देखिए कितने देशों में इमरजेंसी लागू होती है। खाड़ी देश आमने सामने, यूएई हो गए, सऊदी अरेबिया बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। अभी यूरोपियन कंट्रीज़ बाकी हैं, उनका युद्ध बाकी है। नाटो पर बहुत बड़ा खतरा, रशिया और भयंकर अटैक करेगा यूक्रेन पर। और उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश ने भी चुपके चुपके ही सही तैयारी बड़ी शुरू कर दी है। एवं बांग्लादेश में फिर से एक बार जो हिंदुओं पर अटैक हुआ था वो अभी थम नहीं रहा है। एक और अटैक किया गया था, पानी में कूदकर उसने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन खोखोन दास जिनका नाम, लेकिन नहीं बची उनकी जान, हो गई उनकी मौत। अब अगर हमारे देश ने एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, प्रेशर उनके ऊपर बनाया जाएगा, ना केवल विपक्षी पार्टियों का बल्कि जनता के द्वारा कि एक्शन लो, एक्शन लेना ही पड़ेगा। शाहरुख खान ले रहे थे एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में खेलने के लिए,
ऐसा प्रेशर बनाया गया उनके ऊपर, सभी धर्म गुरुओं ने एक सुर में आवाज़ लगाई कि ये गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, अपने देश में फल फूल रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, और ये बांग्लादेश के खिलाड़ी को ले रहे हैं। आखिर में बीसीसीआई ने फैसला लिया और उन खिलाड़ी को आउट किया गया, अब वो नहीं खेलेंगे। ये होता है एक्शन प्रेशर का। प्रेशर आएगा ही इस समय और एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो जनवरी का महीना जो लोग भी जा रहे हैं माघ मेले में डुबकी लगाने प्रयागराज, बहुत सावधानी से जाएं। जल के कारण बड़ी आपदा दिखलाई पड़ रही है। अभी तो केवल युद्ध स्टार्ट हुआ है, ईयर के एंड तक न जाने कितने खत्म होंगे इस युद्ध के कारण। भयंकर युद्ध एवं न जाने कितने उच्च अधिकारी, कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री और न जाने कितने लोग जो पावर में बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी पावर को खोना पड़ेगा, क्योंकि ये साल सूर्यदेव का साल है। और जब सूर्यदेव डिसीज़न लेते हैं तब उनके रास्ते में कोई भी आए उसको हटा दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।